नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखा है 15 दिसंबर को, और इसमें उन्होंने निम्नलिखित 12 ट्रेनों की डिमांड की है तथा एक रेल लाइन को डबल करने की भी डिमांड की है। तो ये मैं आपको सामने थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले हमारी इंदौर प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसको फ़िलहाल भोपाल की तरफ से निकाला जाता है, उस रूट से जाती है। तो इस ट्रेन को पहले यह ट्रेन मक्सी गुना रूट से चला करती थी खजुराहो तक, और उसके बाद इसको प्रयागराज तक एक्सटेंड किया गया था। बाद में इसका रूट ही बदल दिया गया था। तो इस ट्रेन को वापस से गुना मक्सी रूट पर चलाने की डिमांड की गई है। दूसरी ट्रेन है हमारे पास इंदौर जबलपुर इंटरसिटी। यह बहुत पुरानी ट्रेन हुआ करती थी। यह इंदौर सुबह 4:30 बजे निकलती थी। चूँकि ट्रेन का टाइम बहुत ही ज़्यादा सुबह था, तो इसको सवारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि इस ट्रेन को कम बुकिंग मिलने की वजह से फाइनली बंद कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे चलाने का मेन कारण ये था कि इंदौर देवास के बीच में सिंगल लाइन रूट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो इंदौर ट्रेनें आती थी उनको तथा इसको जाने के लिए एक पाथ नहीं मिल पाता था। अब चूँकि इंदौर देवास डबल लाइन भी हो गया है, तो ये ट्रेन आसानी से दोबारा चलाई जा सकती है। साथ ही इसका टाइम सुबह 7 बजे के आसपास रखा जा सकता है, जिससे इंदौर से गुना साइड जाने के लिए भी सुबह एक ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी। अभी कोई भी ट्रेन नहीं है जो सुबह इंदौर से गुना रोज़ाना चलती हो, सिवाय इंदौर ऊना एक्सप्रेस की, जो सप्ताह में 2 दिन चलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यह ट्रेन दोबारा चलाई जाए, और इसका टाइम भी सुबह इंदौर से 7 बजे हो, और उसके बाद गुना से जबलपुर के लिए भी ये ट्रेन काफ़ी अच्छी साबित होती है। तीसरी जो हमारी ट्रेन है वो बेसिकली रतलाम ग्वालियर जो इंटरसिटी है हमारी, उसमें पहले झांसी का एक रेक जोड़ जाया करता था, झांसी लिंक एक्सप्रेस, तो उसको दोबारा चलाने की डिमांड की गई है। चौथी ट्रेन है हमारी ग्वालियर से पुणे। यह ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन चलती है, और अब इसे रोज़ाना चलाने के लिए बोला गया है। पांचवी ट्रेन हमारी है ग्वालियर से बेंगलोर के लिए। यह अभी अभी शुरू हुई है ट्रेन, और यह सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन चलती है। इस ट्रेन का रूट भी काफ़ी लंबा है, तो फ़िलहाल ये एक ही दिन चलती है, लेकिन ऐसे अब सप्ताह में कम से कम 3 दिन चलाने के लिए बोला गया है। अगली ट्रेन है हमारी इंदौर कोटा इंटरसिटी। हालांकि ये छठवां जो डिमांड है ये बड़ी पेचीदा है, क्योंकि यह ट्रेन बेसिकली रूठिया ही आती है और वहीं से इसका लोको रिवर्सल हो जाता है। इसको गुना तक ले जाना, फिर गुना से वापस रूठिया लाना एक बेवकूफ़ी तरह का है, पर देखते हैं इसको कि रेलवे किस तरह से लेता है। क्योंकि इंदौर कोटा एक्सप्रेस का दूसरा समाधान ये है कि भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी का रूट आधा इधर कर दिया जाए और कोटा इंदौर इंटरसिटी का रूट उधर कर दिया जाए। तो इससे गुना के समय गुना और उठिया में जो समस्या आती है भोपाल और इंदौर जाने की, वो काफ़ी हद तक समाधान में लाई जा सकती है। सातवीं डिमांड जो है बेसिकली गुना से ग्वालियर के बीच मेमो ट्रेन चलाने के लिए। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा पेचीदा मामला है। अगर आप इस रूट को देखें तो बेसिकली ये रूट मक्सी से रूठियाई, देन गुना से ग्वालियर है, और इस पूरे रूट में दिन के समय कोई भी लोकल ट्रेन नहीं है। अगर आप मक्सी या इंदौर या उज्जैन से आ रहे होंगे तो आपको सुबह से लेकर शाम तक ग्वालियर के तक जाने के लिए या उनके बीच के स्टेशनों तक जाने के लिए कोई भी लोकल ट्रेन नहीं मिलेगी। या तो आपको गुना तक के लिए मिलेगी या आपको रूठिया तक के लिए मिलेगी। गुना के बाद जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गुना से ग्वालियर की बजाय ग्वालियर से इंदौर इंटरसिटी दिन के समय चलाई जाए, या मेमो या पैसेंजर चलाई जाए, तो ये काफ़ी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आठवीं डिमांड जो हमारे पास आई है वो फिर से हमारी पहली डिमांड की ही तरह है। बेसिकली इंदौर प्रयागराज एक्सप्रेस की डिमांड की गई है, और चूंकि वो ट्रेन अगर नहीं चल पाए तो नई ट्रेन आप चलाइए, लेकिन इसका रूट हमेशा शाहजहाँपुर सारंगपुर जो हमारा पुराना सिंगल लाइन रूट है वो होना चाहिए, ना कि भोपाल होते हुए। तो रूट भी बाकायदा मेंशन किया गया है, जिससे गुना बीना के लोगों को या अशोकनगर के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नवी जो डिमांड की गई है वो गुना से ग्वालियर हैदराबाद के लिए की गई है। बेसिकली गुना से हैदराबाद के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डिमांड है, तो ये ट्रेन भी की जानी चाहिए। 10वीं जो डिमांड की गई है वो उज्जैन या कोटा से अयोध्या के लिए नई ट्रेन की डिमांड की गई है, जो कि गुना अशोकनगर और शिवपुरी होते हुए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर उज्जैन से अयोध्या, या फिर आप कह सकते हैं इसको इंदौर से अयोध्या के लिए ऑलरेडी एक डिमांड की जा चुकी है, और मेरे ख्याल से उसी में काफ़ी सकारात्मक पहल है। अगर ये भी उस चीज़ को जोड़ा जाए तो ये ट्रेन चलाई जा सकती है। 11वें नंबर पर ग्वालियर से केरला के लिए डिमांड की गई है। यह भी बहुत सही बात है कि ग्वालियर गुना रूट से कोई भी केरला की ट्रेन नहीं चलती, तो यह भी एक अच्छी डिमांड है।
12वें नंबर पर कोटा सिरसा ट्रेन है हमारी, जो कि कोटा में ही मेंटेनेंस किया जाता है। इसकी 3-4 जगह एक्सटेंशन की डिमांड हुई है। कभी इसको बीना के लिए बोला जाता है, कभी इंदौर के लिए, कभी उज्जैन के लिए, या कभी नागदा रतलाम के लिए। देखते हैं ट्रेन कहाँ जाती है। फ़िलहाल तो इसका कोई एक्सटेंशन अभी तक हो नहीं पाया है और ये ट्रेन हमेशा कोटा में ही मेंटेन होती है। आखिरी जो डिमांड की गई है गुना ग्वालियर, जो कि सिंगल लाइन रूट है, इसको डबल करने की बात की गई है। सिंधिया जी द्वारा ये डिमांड बहुत पहले भी की जा चुकी है। गुना से ग्वालियर कह लें या फिर मक्सी से रूठिया, ये दोनों ही सेक्शन सिंगल लाइन है और दोनों को ही डबल करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाए। तो दोस्तों, ये लेटर था हमारा 15 दिसंबर का। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये सारी मांग सिंधिया जी द्वारा माननीय रेल मंत्री जी से की गई है। धन्यवाद।